सर से, सौभाग्य सर से, तो बोले कि मैडम पिछले 5 साल से यहाँ मीटिंग ही नहीं हुआ है। कैसा क्या है कि मीटिंग नहीं हुआ है? तो बोले ऐसा कोई कभी मौका मिला ही नहीं कि यहाँ मीटिंग करने का समय दिया जाए। लेकिन 5 साल के बाद अगर ये मीटिंग हुआ है तो इतना छोटा सा हॉल नहीं होना चाहिए। अगला मीटिंग अगर आप लोग करिए तो इसके जैसा 4 गुना बड़ा हॉल होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो इसमें कौन लोग साथ देंगे? हमें के लिए क्या सारे लोग? सारे लोग। तो आप सभी अपने लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि क्या बात है, क्योंकि आप ही लोग घर घर में रिएक्शन पहुंचाएंगे। कौन पहुंचाएगा? आप सारे लोग पहुंचाएंगे। क्योंकि बिहार से मैं रिएक्शन को शुरुआत की थी, तो अभी मांझी सर को आप लोग देख रहे हैं, इनका कभी मैंने नाम सुनी थी। एक बार जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। कभी आरबीसी पर, यूट्यूब पर इनका जब मीटिंग आता था तो मांझी ब्रदर के नाम से आता था। ये कौन है, कहाँ से है? मैं अक्सर इनका मीटिंग सुनने की उत्साहित रहती थी। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि ये जो पिलर है ये ऑलरेडी बिहार का ही नेटवर्क है। कहाँ का है? अच्छा, सोचने की बात है कि नहीं है? ऑलरेडी ये बिहार का ही नेटवर्क है। तो हमें लगा कि जब ये आदमी यहाँ बिजनेस खड़ी कर सकते हैं तो क्या हम लोग यहाँ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं ना? तो इसीलिए सारे लोगों को आज अगर हम यहाँ खड़ी हैं तो ये सभी लीडर का प्यार है, सभी लीडर से हमें सपोर्ट मिला है। और सबका कहानी सुन सुन के मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा जुनून बढ़ना शुरू हो गया। और इसीलिए आज डिएक्शन में आज जो भी हमारे पास पोस्ट है, पैसा है, मेरा नेटवर्क है, ये सभी पुराने लीडर का देने। एक बार जोरदार तालियां सभी लीडर के लिए बजाइए। क्योंकि ये सारे लोगों को अगर प्रेरणा हमें नहीं मिलती तो आज मेरा भी नेटवर्क नहीं होता। क्योंकि जब मैं डिएक्शन को शुरुआत की थी तो आज से 9 साल पहले की मेरी कहानी है। जब पहली बार मैं मीटिंग को अटेंड की थी तो ज्यादा नहीं, मात्र 40 लोगों के बीच में। और 40 लोगों के बीच में जब मैं मीटिंग को अटेंड की तो एक हमारे जो अपलाइन थे, मेरे डिएक्शन में जो लाने वाले हैं, वो मेरी अपनी बुआ जी। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हमारी बुआ जी के लिए, जिन्होंने डिएक्शन को एक चाय को लेकर मेरे घर में अक्सर हो जाती थी। ये चाय है, इसको पीने से स्वास्थ्य मिलेगा, घर में बीमारी नहीं आएगा। लेकिन आप सभी लोग को पता होता है कि थोड़ा सा इंसान जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो जल्दी डिएक्शन को चाय समझते हैं। समझ में आता है? मैं भी उसी में से थी। डिएक्शन का जब चाय को मैं देखती थी तो एक ही चीज में लगता था, ये सब बकवास का चीज है, सबसे कुछ होने वाला। अच्छा, नया में विश्वास होता है कि चाय सही में फायदा करेगा? हमें भी नहीं लगता था। और पढ़ा लिखा आदमी एक चीज जरूर पढ़ लेता, मालूम है क्या पढ़ता है? इसका प्राइस। सही है गलती है? इसका प्राइस मैं भी पढ़ी तो पहली बार शौक लगा। 520 रुपया सुनते ही डब्बा को टेबल पर रख दिए और वहां से बोरिया बिस्तर बांधे और चल दिए। दोबारा क्वेश्चन ही नहीं किए कि हमें ये चाय लेना चाहिए। लेकिन बुआ जी हमको लाख समझाती थी, लेकिन हम उनकी एक भी बात नहीं सुने। और लगातार 15 महीना हम लोग गलती क्या कर देते हैं, 5 दिन जाएंगे, अगर वो नहीं लेगा प्रोडक्ट तो 6ठा दिन से उसको देखना भी बंद हो जाता है, नहीं हो जाता है। लेकिन मेरी बुआ जी जो थी वो अक्सर 15 महीना ये चाय को डब्बा को लेके मेरे घर में आती थी। लेकिन हम सुनने वाले में से नहीं थे। उसी बात 16वां महीना की छोटा सा कहानी मेरे घर में आ गया। मेरे घर में आग लगने के कारण एक गाय का बच्चा था, वो पूरी तरीका से जल गया। डॉक्टर का काफी दिन इलाज चला, लगभग 3 महीना 90 दिन इलाज करने के बाद पता चला कि वो बचने वाला नहीं है। डॉक्टर जवाब दे दिया, लगभग लाखों रुपए ज्यादा खर्च हो गया था, लेकिन डॉक्टर जवाब दे दिया कि नहीं बच सकती है।
उसी बीच में पेस्ट के बारे में पता चला। आप सभी को गेनोजी टूथपेस्ट आता है? क्या चीज के बारे में पता चला? पेस्ट के बारे में पता चला। ये गेनोजी टूथपेस्ट एक बार जोरदार तालियां पेस्ट के लिए बजाइए। अक्सर पेस्ट के बारे में मैं सुनती थी, पेस्ट है। बुआ जी एक ही बात बोलती है, पेस्ट जख्म में लगाओ ठीक हो जाएगा। विश्वास होता है? हमको लगा लाख रुपया खर्च करने के बाद भी जानवर नहीं ठीक हुआ तो ये पेस्ट लगाने से क्या हो सकता है। हम बोले ना बुआ जी, इस समझ से जरूरत नहीं है। उसको लाखों रुपया खर्च कर दिए इलाज में, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, जानवर नहीं बचेगा। बुआ जी बोली जब लाख रुपया तुम खर्च कर सकती हो तो 300 रुपया भी खर्च कर सकती है। बोली ठीक है, मरता क्या नहीं करता है। 300 रुपया के पेस्ट को मैं खरीदी और खरीदने के बाद जानवर को जख्म में लगाना मैं शुरू करवाई। अपने नहीं, मेरे घर में मेरी माँ होती थी, वो अक्सर जानवर को जख्म में पेस्ट को लगाती थी और चाय की पत्ती को, सूखले पत्ती को रोटी में लपेट के जानवर को खिलाती थी। देखते क्या है कि 8 से 10 दिन लगाने के बाद उसके शरीर से गलगल के जो मांस निकल रहा था वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। जो जानवर 3 महीना 90 दिन से खड़ी नहीं हो सकती थी, वो मात्र चाय और पेस्ट का देन है 22वां दिन दौड़ना शुरू कर दिया। मात्र 22 दिन में जब रिजल्ट को मैं देखी, सबको विश्वास जागा, ये प्रोडक्ट रहे या ना रहे लेकिन बॉडी में फायदा करता है, ये सबके लिए है। और 23वां दिन मेरा पहला मीटिंग हमको सुनने का मौका मिला, वो कोई और नहीं, हमारे बिहार की क्राउन एम्बेसडर, जोरदार तालियां धर्मशिला मैडम सुरेंद्र सर के लिए बोलेंगे। पहली बार मैंने उनकी मीटिंग को अटेंड की तो पता चला कि इस तरीका से प्रोडक्ट जो हमारे पास है ये स्वस्थ रहने के लिए है। अगर शरीर में पहले से कोई भी परेशानी से पहले अगर आरजीजीएल खाया जाए तो इंसान को जिंदगी में कोई बड़ा बीमारी नहीं पकड़ेगा, असाध्य बीमारी पकड़ेगा ही नहीं। तो हमेरा दिमाग चला गया कि अगर आरजीजीएल पहले खाएंगे तो कभी जिंदगी में बड़ा बीमारी केगो के समझ में आता है। लेकिन उस मीटिंग में पहली बार ये बात हमें समझ में आई कि अगर इसको पहले से खाया जाए तो कभी भी असाध्य बीमारी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में मेरी माँ को लगभग 25 साल से गठिया बाता का बीमारी था, जिन्होंने मेरे पिताजी जिंदगी में जितना पैसा कमाए वो सब बीमारी में गंवा दिए। ना घर बन पाया, ना बच्चे को बढ़िया शिक्षा मिल पाया। मतलब एक आम जिंदगी इंसान कैसे जी सकता है ये भी हमारे घर में पता नहीं था। तो मीटिंग में सुने कि आरजीजीएल खाने वाला कभी बड़ा बीमारी नहीं होता है, तो मेरा दिमाग कहा कि अगर मेरी माँ का तो बीमारी हो गया है, लेकिन हम अगर इस प्रोडक्ट को खाएंगे तो हमारे घर में हमें कभी बड़ा बीमारी नहीं होगा। लेकिन अभी भी माइंड में सबको चलता है बीमार पड़ेंगे तब खाएंगे। सही है गलती है? होता है नहीं साहब? जब तक बीमार नहीं पड़ेंगे तब तक हम प्रोडक्ट को नहीं खाएंगे। घर में बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को ले जाते हैं, लेकिन वो बीमारी के नाम पर ले जाते हैं, कभी अपने खाने के नाम पर ले जाते हैं, लंबा जीने के नाम पर ले जाते हैं, हमेशा सुंदर दिखने के नाम पर ले जाते हैं। नहीं, बीमार है अगर एक आदमी को कुछ परेशानी है तो लेकर जाएंगे घर में, बच्चे लोग को क्या बता देते हैं, ये मेरा दवा है, सिर्फ हम इसको खा सकते हैं, तुम लोग को खाना। सही है गलती है? सही है गलती है? लेकिन मेरा दिमाग कहाँ गया था, मेरी माँ तो बीमार हो गई है, हमें बीमार होना, मेरी माँ का बीमारी ठीक हो या नहीं हो, लेकिन हम माँ जैसा बीमारी लेना नहीं चाहते थे। ये दिमाग मेरा गया और इसीलिए मैं आरजीजीएल पर ज्यादा फोकस की। प्रोडक्ट खाने के लिए मेरे पास उतना पैसा तो नहीं था, लेकिन छोटी छोटी को मैंने मीटिंग को अटेंड की और मीटिंग में ये समझ में आया कि डीएक्शन का प्रोडक्ट अगर पहले से मिलेगा वो स्वास्थ्य तो मिलेगा ही मिलेगा, आने वाला समय में इंसान कभी भी उसके घर में गरीबी नहीं आएगा। ये दिमाग में मेरा आया, क्योंकि आज के समय में आप सभी लोग को पता है इंसान को बीमारी आने के बाद गरीबी आता है। सही है गलती है? सही है?
अगर बीमारी आपके घर में नहीं आएगा तो क्या मेरे घर में गरीबी आएगा? क्योंकि जिंदगी की सारा कमाई हम बीमारी में गंवा देते हैं, ना स्वास्थ्य मिल पाता है और ना ही पैसा मिल पाता है। और ये दो चीज से हम आज के जमाने में ज्यादा परेशान हैं। सही है? और इसी चीज दो चीज से मैं परेशान थी, जिसके कारण मैंने 25 साल उस घर में मेरी माँ का बीमारी मेरे पिताजी झेल चुके थे। लेकिन उसका नतीजा था कि आप देखना चाहेंगे, चालू कीजिए इसको। मतलब 25 साल मेरे उस घर में 18 साल की मैं हो चुकी थी, लेकिन 18 साल के बाद भी आप देख सकते हैं, समझ में आ रहा है? इसी घर में मेरा 18 साल पालन पोषण हुआ। अगर गलती से बरसात के मौसम आ गया तो पानी छत से बाहर नहीं निकलता था। कहाँ जाता था? छत का पानी घर के अंदर। मतलब ये स्थिति इस घर में था कि कहीं लोटा, कहीं कढ़ाई, कहीं बाल्टी, कहीं ये, कहीं वो छानो। रात में अगर कोई सो रहा है बच्चे, तो वो बरसात का पानी अगर बच्चे पर टपकना शुरू हो गया तो बच्चों को भी रात में बैठ करके जागना पड़ता था, बैठ करके सवेरा करना पड़ता था। ये मेरा जिंदगी था। और इस जिंदगी में मैं 18 साल इस घर में मैं अपनी जिंदगी को जी नहीं पाई थी, सिर्फ काट पाई थी। और अक्सर मैं भगवान को कहती थी कि भगवान मेरे को अगर जन्म ही दिए हैं तो ऐसा घर में क्यों भेजे हैं? क्या बोलने से हम बदल जाएंगे? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि गरीब घर में जन्म लेना ये हमारी गलती नहीं है। गरीब घर में जन्म लेना ये भगवान की गलती नहीं है, लेकिन गरीब घर में मर जाना ये हमारी गलती। और इस चीज को मैं बदलना चाहती थी। मैं चाहती थी इस घर से मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन कभी ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला, कोई रास्ता दिखाने वाले नहीं मिले। लेकिन उस भगवान के रूप में मेरे घर में अगर कोई रास्ता दिखाने वाले मिले, वो मेरी बुआ जी, जो कि मुझे पकड़ करके रिएक्शन को ज्वाइन कर रहा है। और उन्हीं का देन था कि इस घर से मैं निकली, मीटिंग को मैंने करना शुरू की, रिएक्शन को मैं सीखना शुरू की। बहुत लोग होते क्या है, अभी मैं बताई कि अगर एक बार में कोई प्रोडक्ट नहीं लेता है, इंसान थक जाते हैं, अगला बार उससे बात करना बंद कर देते हैं, उसे दोस्ती बंद हो जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। क्या ऐसा होना चाहिए? मैंने ऐसा कभी नहीं की। अगर कोई लोग, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे गांव के लोग हमें मिलते थे, प्रोडक्ट के बारे में मैं बताती थी, वो नहीं मानते थे, लेकिन कभी मैंने उनसे रिश्ता को नहीं हटाई, क्योंकि वो मैं जानती थी कि उनके घर में प्रॉब्लम है। वो अगर सब्जी मंडी में मुझे मिल गए, मैं सब्जी मंडी में चाय की चर्चा करती थी। अगर वो रोड पे हमें मिल गए तो रोड पर मैं चाय के बारे में भी बोल देती थी। अगर वो कहीं कपड़ा दुकान में हमें मिल गए तो मैं अपना चाय की प्रचार, मैंने चुप नहीं रही। चाय की प्रचार, बस, ट्रेन, ऑटो, चाय दुकान, कपड़ा दुकान, सब्जी मंडी, मत उस आदमी से कभी मेरा रिश्ता खत्म नहीं हुआ। जहां वो मिला वही चाय के बारे में बोलना शुरू करती थी। लास्ट में पता है क्या मैसेज मिलता था? मैडम आप जहां बोलती हो वहां चाहिए के बारे में बोलती हो, एक काम करो, अब तुमको बोलने का जरूरत नहीं है, मेरा आधार कार्ड ले जाओ, ज्वाइनिंग करा के चाय मोबाइल लेके जाओ, फोन करेंगे। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? नहीं होता है। हम लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसको देखना बंद कर देते हैं, देख नहीं पाते हैं, ये आदमी बातें नहीं मानता है। लेकिन जब भी वो आदमी जो नहीं मानता था एक बार में, वो जहां मिलने के बाद उसको बड़ा मुस्कुरा के हम जवाब देते थे, मुस्कुरा के उससे बातें करते थे, ताकि एक बार में इसको ना समझ में आए। जब मेरे जैसा इंसान 16 बार में समझ सकेगा तो अगला को भी 16 बार हमें समझाना पड़ेगा। अगर हम नहीं 16 बार समझाएंगे तो कमी किसमें है? किसमें कमी है? हम लोग में कमी है। और इसीलिए मैंने कभी थकी नहीं, रुकी नहीं, होम मीटिंग करना शुरू किए। बहुत सारा लेडीज लोग होता है, पड़ोसी को लोग कुछ बोल दिया, ताना मार दिया, तो क्या करते हैं, घर में हम बंद हो जाते हैं, 4 दीवारी में बंद, अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या हमें ताना सुनने को नहीं मिला होगा? मिला है, नहीं मिला है? ऐसी ताना मिलता था। अभी मैं ऐसे देखने में लगती हूँ, लेकिन जैसे मैं शुरुआत की थी
उस समय मात्र मेरा शरीर का वजन 39 केजी था और 39 केजी का शरीर को लेकर मैं किसी के घर पे होम मीटिंग के लिए मैं जाती थी तो पता है लोगों को मैसेज क्या हमें मिलता था, पीठ पर लोग थपथपाता था, बेटा घरे जाओ, घर में जाओ, कुछ तैयारी करो, पढ़ाई करो और कुछ छोटा मोटा नौकरी करो, ये चाय मार्केट में चलने वाला। हम बोले सब चलेगा, मार्केट में चाय भी चलेगा और आप भी मेरा चाय पिएंगे। लेकिन वो मानता नहीं था, पीठ पर थपथपाता था, हमको लोग बच्चा समझता था, हमको लगा रियली में हम बच्चा हैं। उम्र तो 18 साल हो ही गया है तो बच्चा तो हम है नहीं, मगर दिखने में ही हम बच्चा टाइप पे लगते थे। इसीलिए लोगों को बात सुनते थे, गांव के आसपास के लोगों को ताना ऐसा ऐसा सुनने को मिला, ये पागल हो गई है, चाय गांवों में बेचने जाती है, इसको शादी नहीं होगा, जिस गांव में जाती है चाय का बोतल लेके जाती है, इसे शादी कौन करेगा। कभी कभी ऐसा लगता था कि इसको घूम करके 2-4 लगा दे, लेकिन हमारे सीनियर को बात को हमें फॉलो करना होता था। वो अक्सर बोलते थे कि किसी भी बात के लिए किसी पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन होना नहीं है, दुनिया बहुत ताना मारेगा लेकिन उसको लेकर के ही चलना होगा। लेकिन ये करने के बाद, सुनने के बाद भी हम किसी पर ताना नहीं मार पाते थे, पलट के जवाब नहीं दे पाते थे। बस मेरा एक ही उद्देश्य था, बस हम कामयाब हो गए, जिस दिन हमको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिस दिन हम कामयाब हो गए अगला को खुद पे खुद जवाब मिल जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ मैं डिएक्शन को लेके चलती रही, मीटिंग को करती रही, नया नया एरिया में टीम में बनाना शुरू की, छोटे छोटे होम मीटिंग किया करना शुरू की, अलग अलग एरिया में अपना पर्सनल ऑफिस बनाई और इसी का नतीजा था धीरे धीरे मेरा टीम डेवलप होना शुरू हो गया। डिएक्शन में मात्र 6 महीना काम करने के बाद डायमंड का पोस्ट आया और महीने का इनकम 28,000 हो गया। आप सोच सकते हैं इस घर के रहने वाले आदमी, कभी 28 रुपया का मेरे पास सपना नहीं था, लेकिन ऐसे घर के रहने वाले इंसान मात्र 6 महीना में 28,000 की इनकम पर पहुंचे। मेरे को विश्वास जागा कि नहीं, डिएक्शन में मैं कामयाब हो सकती हूँ, इस बिजनेस में मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकती हूँ। मतलब धीरे धीरे मेरे अंदर हौसला जागा, हिम्मत जागा, नेटवर्क मेरा बना, मेरा बिजनेस चालू हो गया और धीरे धीरे बिजनेस को करते गए। मात्र 14 महीना में काम करती हूँ। मेरे एक छोटा सा सपना था, वो सबके अंदर होता है सपना। सपना क्या होता है, खास करके लेडीज लोग में, अपना इनकम से एक स्कूटी हो जाए, एक बाइक घर में आ जाए, बस दुनिया देखेगा तो कहेगा हम कुछ कर रहे हैं। मेरे अंदर भी छोटा सा सपना था। डिएक्शन में काम करने के बाद एक सपना मैं देखी थी स्कूटी का, लेकिन 6 महीने डिएक्शन करने के बाद स्कूटी के सपना को मैं भूल गई, क्या स्कूटी भी हमें खरीदना है। मेरे अंदर बड़ा सपना जाग गया। बड़ा सपना जागने के बाद क्या होता है कि आप सभी लोग को पता होता है, क्योंकि डिएक्शन जब शुरुआत कीजिएगा तो सबसे पहले आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्या मिलता है? हमें घर से सपोर्ट मिला होगा। घर से मेरी माँ का सिर्फ सपोर्ट मिलता था और पिताजी तो लाठी लेके घर में देकर दरवाजे पे बैठे रहते थे, जब चाय बेच के आवेगी तोरा गिराएंगे हम। समझ में आया? मतलब ऐसा ऐसा पापा का बात सुनने के बाद और हिम्मत जागता था। और मेरे पिताजी को गांव के लोग पता है क्या भड़का देता था, पागल हो गई आपकी बेटी। अब सोचिए, अगर आपकी बेटी सब जगह चाय बेचेगी तो आप रिश्ता लेके किस गांव में जाएंगे। इससे बढ़िया है कि बेटी के घर में बैठाओ, बेटी को चाय बेचवाना नहीं है। और मेरी बाबूजी थोड़ा गर्म दिमाग के आदमी हुआ करते थे, वो लाठी लेके दरवाजा पर बैठ जाते थे कि तो आवेगी, आज से तोरा चाय बेचना नहीं है। मतलब इतना घर से रुकावट मिलता था, लेकिन हमने कभी उनको बात को, मतलब उनका गुस्सा चढ़ गया तो सामने हिम्मत नहीं है उनके सामने कोई जुबान लड़ा देगा, वरना उसी समय पीट देंगे। मतलब इतना हम में हिम्मत नहीं था कि उनके सामने हम जबान लड़ाएं। गुस्सा धीरे धीरे शांत होने के बाद पूछते थे बड़ा प्यार से, कौन बोला पापा जी कि आपको चाय बेचने वाला को शादी नहीं होता है? अरे गांव के आदमी बहुत सारा बोल रहा था ना, फल्ला फल्ला बोला है। बोले ठीक है, उसका बोलना एकदम सही है, आप एगो काम करिए, बड़ा प्यार से बोले हम, एगो काम करिए,
जाइए उनके पास, बोले 5 लाख रुपया हमको चाहिए, 5 महीना बाद लौटा देंगे। बोले क्यों मांगना है? बोले जाके मांगे, बेटी की शादी करेला है और 5 महीना बाद आपको तुमको पैसा वापस करेंगे। अगर वो दे देता है तो समझिए वो एक इंसान होगा, अगर नहीं देगा तो आपकी जिंदगी के लिए वो बेईमान बन के बैठा हुआ और आपका जिंदगी नरक बना देगा। गलती से मेरे पिताजी जाते हैं और जाने के बाद वो मिल गया जाता है, बोले वो काम करो ना, 5 लाख रुपया मदद करो, शादी करना है बच्ची को, अगला 5 महीना में पैसा वापस करेंगे। सुनने को क्या मिला मालूम है? जानना चाहेंगे? 5 लाख 5 रुपया तो देवे न करेंगे, अब तो 5 लाख के सपना देख रहा है। हम कहिए अब जब आपको कर्जा के रूप में नहीं दे सकता है, क्या आपको बेटी को कभी भी मिलेनियर बनने के लिए वो देख सकता है? हम बोले आज के बाद उसका बात सुनना छोड़ दीजिए और मेरा बात सुनना शुरू कीजिए। हम जो कहते हैं वो सुनिए। और उसी दिन से मेरे पिताजी फिर थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ, धीरे धीरे मेरी बात को माने, जैसे जैसे बताएं। लेकिन हमें पता था कि अगर गांव में मैं रह करके डीएक्शन में करूंगी तो शायद मुझे फिर से लोग जीने नहीं देगा। इसीलिए मैं डीएक्शन को करने के लिए एक छोटा सा रूम बिहार शरीफ में लिए। आप सभी लोग बिहार शरीफ के बारे में जानते होंगे। बिहार शरीफ में छोटा सा एक रूम लिए और वहां रहना, समझिए कि डीएक्शन का एक छोटा सा मेरा कुटिया था। वहां से मैंने डीएक्शन को शुरू की, लगातार मैंने काम की। आज उसी का नतीजा है वो छोटा सा कुटिया। सोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। बहुत लोग सुनाते हैं अपने सीनियर को, सर मेरे पास तो सोने के लिए नहीं है, सर मीटिंग में आने के लिए मेरे पास किराया नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कभी मैं अपने सीनियर को ये नहीं सुना पाती थी कि मेरे पास किराया नहीं है। मुझे डर लगता था कि अगर मैं सुना दूंगी कि मेरे पास किराया नहीं है तो शायद मेरा जो सीनियर होगा हमसे बात नहीं करेगा, वो हमको आगे बढ़ाने में मदद नहीं करेगा। इसीलिए कभी भी अपना घर का जो बात था मैंने अपने सीनियर को कभी नहीं सुनाई। मीटिंग में हमें कैसे पहुंचना है ये हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि जिंदगी किसे बदलना है? किसे बदलना है? तो ये बात सीनियर के पास आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा अगर अपने सीनियर को आप बोल रहे हैं तो समझ जाइए कि आप अपने परिवार की गरीबी को मजाक उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं? अगर आपको भगवान ने छोटा सा परिवार में भेजे हैं, इसमें परिवार की और भगवान की क्या गलती है? गलती है। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो अपने छोटा सा परिवार को एक बड़े परिवार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इसीलिए मैंने अपने सीनियर को कभी भी इस बात को मैं नहीं सुना पाती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं अगर सुनाऊंगी तो शायद मेरा सीनियर हमें सपोर्ट कभी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे मैंने छोटा सा कुटिया से मैंने डीएक्शन को शुरुआत की। कब जाना है, कितना दिन, क्या होता था, बहुत सारे के घर में मेरे पास सोने के लिए नहीं था, जमीन पर मैंने बेड लगा करके सोती थी। इतना गरीबी को आप लोग नहीं झेले होंगे जितना गरीबी को मैं झेली थी। लेकिन मैंने कभी किसी को सुनाती नहीं थी, क्योंकि मेरा एक उसूल था कि अगर मैं सफल होने से पहले मैं सुना दूंगी तो मेरा गरीबी को लोग मजाक बनाएगा। क्या बनाएगा? यही हम लोगों के साथ होता है। हम लोग क्या करते हैं, सफल होने से पहले अपना गरीबी अपने टीम में मैसेज दे देते हैं, अपने सीनियर को मैसेज दे देते हैं, तो सीनियर लास्ट में आपसे मुंह मोड़ लेता है कि चलो ये आदमी के पास जब रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए नहीं है, ये डीएक्शन में पीवी कहां से बनाएगा? सही है गलती है? सही बात है। कैसे बताना है सीनियर को अपने? आप उस बात को अपने दिल में दबा के रखिए कि जब तक हम सफल ना हो जाएं, जब तक हमें कहानी मेरा ना बन जाए, तब तक अपने सीनियर को ये सब बात को हम सुनाएंगे नहीं, तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। तो इस तरीका से मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए मैंने चटाई बिछा करके मैं सोती थी, और तकिया भी लगाने के लिए मेरे पास, मेरा रूम में तकिया नहीं हुआ करता था। मैं उस घर में रूम में तकिया के बदले में डीएक्शन का फाइल, आप सभी के पास डीएक्शन का फाइल आता है, बुक्स आता है, मैं वो सारे लोगों को माथा पे रख करके और मैं उसी पर सोती थी कि शायद इसका जितना भी किताब में लिखा हुआ बात है वो दिमाग में जाए। कहाँ हो जाए? दिमाग में ट्रांसफर हो जाए।
और इसीलिए मैंने उस किताब को, डिरेक्शन का प्रोफाइल को मैंने तकिया बनाई थी। और वहां से मैंने डिरेक्शन को रात भर टीम बनाने के लिए मैंने रात भर प्लानिंग अपनी टीम के साथ में करती थी। यहाँ तो 9 बजे तक का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 9 बजे नेटवर्क से फोन को बाहर कर देते हैं। कितना लोग का भी बहुत सारा कॉल सीनियर को जाता है, पता चलता है क्या उनका इनकमिंग कॉल नहीं है। अब सीनियर फोन करेगा कैसे, कुछ प्लानिंग करेगा कैसे। अब सोचिए, आज के जमाना डिरेक्शन करना बिल्कुल आसान है। हमारे जमाने में बड़ा सा फोन नहीं हुआ करता था। मैं 2016 में जब डिरेक्शन को शुरुआत की थी तो उस समय मेरे पास बड़ा फोन नहीं था, इतना छोटा सा फोन मेरे पास था, MTS का, और उसमें रिम का मैंने सिम लगाई थी। अब सोचिए, पहले डिरेक्शन करना आसान था कि अभी करना आसान है? अभी आसान है या नहीं है? आप लोग चाय के बारे में अभी यूट्यूब खोलिएगा, पूरा चाय का कहानी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। सही है गलत है? लेकिन अपने जमाने में मेरे पास फोन नहीं हुआ करता था और मैंने चाय का पूरा बात को मैंने डायरी को मेंटेनेंस करती थी। डायरी में लिखना, पेस्ट का क्या फायदा है, चाय का क्या फायदा, स्पोलिना क्या क्या चीज फायदा देता है, हर एक चीज को मैंने डायरी में लिखती थी। और लिख करके मैंने उसको रात भर में पढ़ती थी कि ताकि अगला दिन हम जाएं कहीं होम मीटिंग के लिए तो हमें बोलने आ जाए।